Welcome friends on my YouTube channel, and today we will discuss about local variable. Okay, so let's start. तो अगर फ्रेंड्स आपने वेरिएबल के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, देन आप प्रीवियस मेरा जो लेक्चर था अबाउट वेरिएबल, तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की कि नॉर्मली आपका जो लोकल वेरिएबल होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो लोकल वेरिएबल होता है उसको हम एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन बॉडी के अंदर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसकी वैल्यू को हम ओनली फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर पाते हैं। हम फंक्शन की वैल्यू को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, वो होता है आपका लोकल वेरिएबल। इट्स मीन्स उसका स्कोप कहाँ तक होता है, विद इन फंक्शन। आउटसाइड द फंक्शन वी कैन नॉट एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ओके, दैट्स मीन्स लोकल स्कोप। ओके, तो सिंटैक्स के थ्रू हम यहाँ पे नॉर्मली जानेंगे अपने फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने एक नॉर्मली से एक फंक्शन लिया है और उसका नाम हमने रखा है ऐड, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हमने वैल्यू इनपुट करी है एम कुमार यूट्यूब चैनल। ये है आपका लोकल स्कोप इस वेरिएबल का। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम इसको हमने इको करवा लिया है। तो इस चीज़ को अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने फंक्शन को कॉल करवा लिया है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, इसी वेरिएबल को जब मैं आउटसाइड द फंक्शन मीन्स इन पैरेंथेसिस के बाहर अगर इसको कॉल करता हूँ, देन ये आपका फंक्शन है लोकल नहीं होता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इसको हम आउटसाइड फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। इस जो आपका फंक्शन है या जो आपका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, अभी लोकली आप इसको एक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर रहे होते हो। तो इसको हम जानेंगे एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू। तो नोटपैड के अंदर चलते हैं। जैम कंट्रोल पैनल हमने स्टार्ट कर रखा है पहले से। तो यहाँ पे हम सिंपली जो अपना PHP का कोड है वो टाइप करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड क्लोजिंग टैग, एंड यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन हम लिखते हैं। जब भी आप फंक्शन को क्रिएट करोगे तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, आप तब देख सकते हो। और यहाँ पे हम सम नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, देन आपके पैरेंथेसिस एंड। अब देखो, जब भी आप फंक्शन के वैल्यू इनपुट करते हो तो वो आपको विद इन पैरेंथेसिस ही आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसका नाम लिख दिया हमने a, एंड इसकी वैल्यू असाइन हमने कर दी नॉर्मली लाइक 10 एंड सेमीकोलन, एंड देन हम इको करवा लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को, इको द वैल्यू इज, द वैल्यू इज, एंड देन आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे $a। ओके फ्रेंड्स, एंड आपका सेमी कोलन। अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। तो फंक्शन का नाम है अपना सम, SUM। ये ध्यान रखना कि जैसा आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे कॉल करना है इसको, एंड देन आपके पैरेंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल लिख देता हूँ, ये स्मॉल लिखा गया, और यहाँ पे भी हम इसको कैपिटल रख देते हैं, Ctrl+S, एंड फाइल को हम लिख देते हैं लोकल के नाम से या फिर फंक्शन fun.php। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे आपको ऑल फाइल एंड देन सेव। अभी चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और सिंपली ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, एंड देन आपका प्रोजेक्ट जो फोल्डर है उसका नाम तो वो है PHP प्रोजेक्ट, एंड देन डायरेक्ट हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये रहा अपना फंक्शन .php। डबल क्लिक करते हैं तो आपकी वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम सही चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस अगर वैल्यू को, इस वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन अगर हम कॉल करते हैं, तो अभी देखते हैं इसी वैल्यू को हम आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे एक्सेस करते हैं, इको करवाते हैं। ओके, देन Ctrl+S, वापस जाते हैं टैब के अंदर, एंड देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है ऑन लाइन 60। ओके,
तो अगर हम यहाँ पे आउटसाइड द फंक्शन वेरिएबल को डिफाइन कर दे, लाइक मैंने इसकी वैल्यू एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे डॉलर सेम नेम ए इक्वल, और इसकी वैल्यू मैंने इनपुट कर दी 100 एंड देन कंट्रोल एस। अब जो वैल्यू आएगी आपकी ए की वो कहाँ से आएगी, ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, ओके। अंदर वाला जो वेरिएबल है वो वैल्यू को कहाँ आपकी एक्सेस कर रहा होता है, ओनली यहाँ पे विद इन फंक्शन। बट अब जो आउटसाइड हम इसको इको करवा रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी, यहाँ से, ओके। तो ब्राउजर के अंदर चलते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो द वैल्यू इज 100, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से नॉर्मली जो आप वैल्यू है अपने फंक्शंस की आउटसाइड द फंक्शन और विद इन द फंक्शन आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो आपकी लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप विद इन द फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हो। ये है आपका लोकल वेरिएबल। अगर वीडियो आपको समझ में आई या अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बात कहने की नहीं कि आपको इसको शेयर भी करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।